शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस धरा पर प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में आकर हमको तीनों कालों का और 4 युगों का ज्ञान देकर और हमारा खुद का परिचय, परम धाम का परिचय, परमात्मा का परिचय देकर उस स्थिति में टिकाता है। तो यह स्थिति ही बाबा कहता है कि कल्याणकारी स्थिति है। जबकि हम पात्र में थे तो अपनी स्मृति नहीं थी, परमात्मा की स्मृति नहीं थी, घर की स्मृति नहीं थी, परम धाम की स्मृति नहीं थी। तो बच्चे अब इस स्मृति में जो रहते हैं तो उनका जन्म उत्तम है, देवताओं से भी उत्तम यह कल्याणकारी जन्म ब्राह्मणों का है, कहता बाबा। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे बाप को कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों को ही बाप क्या प्राइज देते हैं? बाबा कहता, प्यूरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हो, हम उन्हें प्यूरिटी की मदद करते हैं। बाबा ने यह यज्ञ रचा है, उसकी हम संभाल करते हैं, तो ज़रूर बाबा हमें प्राइज देंगे। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में गद्दी नशीन बन जाते हैं, यही प्राइज है। परमात्मा पिता कहता है कि इस वर्तमान के समय बच्चे बाप को कौन सी मदद करते हैं? तो बच्चे बाप को प्यूरिटी की मदद करते हैं। अपने को अशरीरी आत्मा समझ उस स्मृति में रहना ही पवित्रता है और शांति है। ऐसे जो पवित्रता और शांति में रहते हैं तो बाबा कहता यही यज्ञ की मदद है, अर्थात परमात्मा को हम यही मदद देते हैं, क्योंकि संगम पर स्वयं परमात्मा अभी पवित्रता और शांति चाहता है। तो बच्चे इसके रिटर्न में आपको भविष्य में गद्दी नशीन बन जाएंगे, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है, इससे दिल नहीं लगानी है। अभी सृष्टि में इस समय हर आत्मा का अंतिम पार्ट चल रहा है, नाटक का अंतिम दृश्य चल रहा है। तो बच्चे इस अंतिम दृश्य में अभी घर जाने की तैयारी करो, इसीलिए अंदर से बेहद का सन्यासी बनो। यह देह के संबंध से ममत्व मिटा दो, कहता बाबा। इससे दिल नहीं लगानी है, क्योंकि अभी पार्ट खत्म होने वाला है और घर जाना है। दूसरा पॉइंट है, बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए अशरीरी बनना है, पवित्र रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। बाबा कहता मेरे मददगार बनने के लिए और बाद में प्राइज लेने के लिए अशरीरी बनो, पवित्र रहो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करो। वरदान है, विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। बाबा कहता अपनी जो भी विशेषता है उसको सामने रखो, कमज़ोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेत रहेगा। कमज़ोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। यह निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिवान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुँचे कि पहुँचे। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बनते हैं। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा के हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे। स्वयं परमात्मा पिता कहता है, आत्मा की विशेषता सर्वगुण संपन्न है, सर्व शक्तियों से संपन्न है, अविनाशी है, अचल है, अडोल है। तो इन विशेषताओं को सामने रखो, अपने पार्ट के कमज़ोरियों को नहीं देखो, अपने आप में फेत रखो। तो बच्चे आप
खुशी से आगे बढ़ेंगे। और दूसरा, सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता का हाथ आपने पकड़ा है तो आप पार पहुँच ही जाएंगे। तो ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी बनो और ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी समझो, निश्चय से आगे बढ़ो, कहता बाबा। स्लोगन है, प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद के आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। पवित्रता के रॉयल्टी में रहो, कहता बाबा, तो हद का आकर्षण है उससे मुक्त होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया।